नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। आम आदमी पार्टी ने पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए एमएलए महराज मलिक के दिफा के लिए 10 रुकनी कानूनी टीम तश्कील दी। जम्मू जिला डोडा में एक हफ्ते बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट बहाल, सूरत हाल मामूल पर आने लगी। कश्मीर भर की फ्रूट मंडियां 2 रोज के लिए बंद, ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी वजह करार। मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर के सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना, फौरी रिलीफ और बहाली की यकीन दहानी, मरकजी वजीर का बयान। सैलाब से बचाव के इकदामात पर हाई कोर्ट की सख्त हिदायत, माहौलियाती पॉलिसी ग्रुप ने करार दिया उम्मीद की किरण। डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू ने 15 ता 20% निसाब में कमी और इम्तिहानात में ओपन चॉइस की सिफारिश की। हुकूमत ने निसाबी नुकसान की तलाफी के लिए वालिदैन, तलबा और अवाम से तजावीज तलब कर ली, वजीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर शदीद हमला, बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस ने भारतीय फौज के बजाय पाकिस्तानी फौज का साथ दिया। हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह का पैगाम, बोले हिंदी और दीगर भारतीय जुबानों को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसाफ का महवर बनाना हमारा मकसद। मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मजीद सख्त, नई दिल्ली में एएनटीएफ सरबराहान की कौमी कॉन्फ्रेंस 16 सितंबर को। नेपाल में बदनवानी के खिलाफ अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया, हलाकतों की तादाद 72 तक जा पहुंची। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सेब से लदे 500 से ज्यादा ट्रक फंसे, अतरट कश्मीर और मकामी वॉलंटियर्स की जानिब से ड्राइवरों में इमदाद तकसीम। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर और रुकन असम्बली महराज मलिक के पीएसए के तहत हिरासत को अदालत में चैलेंज करने के लिए एक 10 रुकनी कानूनी टीम तश्कील देने का ऐलान किया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली के साबिक वजीर इमरान हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी अपने एमएलए के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उस केस को अदालत में भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस टीम की क़यादत सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोटवाल करेंगे, जबकि एडवोकेट मुजफ्फर खान, एडवोकेट शेख शकील अहमद और एडवोकेट अपू सिंह इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एडवोकेट अरविंद बंदराल, जोगिंदर सिंह ठाकुर, गौरव सरंगल, संदीप शर्मा, आसिम हाशमी और एम तारिक मुगल भी इस टीम का हिस्सा होंगे। वाज़ेह है कि 8 सितंबर को डोडा में महराज मलिक को अमन आमा में खलल डालने के इल्जाम में पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में हालात के बतदरीज मामूल पर आने के बाद इंतजामिया ने इतवार को एक हफ्ते से जायद अरसे से मुअत्तल ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमात को बहाल कर दिया। ये पाबंदियां आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर और रुकन असम्बली महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेने के बाद आयद की गई थी। मलिक को 8 सितंबर को अमन आमा में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके फौरन बाद इलाके में शदीद एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दफा 144 नाफिज करते हुए न सिर्फ अवामी नक्ल हरकत पर पाबंदी लगाई, बल्कि मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमात को भी मुनक़ता कर दिया था। गुज़श्ता रोज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस श्री धर पाटिल, डिप्टी कमिश्नर हरवेंद्र सिंह और एसएसपी संदीप कुमार मेहता ने सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद किया। इजलास में फैसला लिया गया कि हालात का जायजा लेते हुए मरहलावार पाबंदियां नरम की जाएंगी। इसी फैसले के तहत इतवार की सुबह न सिर्फ मार्केट खुल गई, बल्कि इजाफी तैनात फोर्सेस को भी हटा दिया गया और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया गया। वादी कश्मीर में तमाम फ्रूट मंडियों को 2 रोज के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। ये ऐलान फ्रूट मंडी शुपया के सदर और ऑल वैली फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के रुकन मोहम्मद अशरफ फानी ने किया। उनके मुताबिक हालिया अयाम में ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के बाद सेब समेत दीगर फलों की तरसील बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसने बाग मालिकान और ताजरों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। वानी ने कहा कि बागबानी, जो वादी की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, इस वक्त संगीन बहरान से गुजर रही है।
ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से सिर्फ फल वक्त पर मंडियों तक नहीं पहुंच रहे हैं बल्कि किसानों को भारी माली नुकसान का भी अंदेशा है। उनका कहना था कि हुकूमत को इस मसले को संजीदगी से लेते हुए फौरी इकदाम करने चाहिए ताकि मेहनतकश किसान और ताजर तबका मजीद नुकसान से बच सके। वजह है कि कश्मीर की मईशत का एक बड़ा हिस्सा बागबानी और फलों की तिजारत पर मुनहसर है और किसी भी किस्म की रुकावट न सिर्फ मकामी किसानों बल्कि आम लोगों पर भी बराह रास्त असर डालती है। ऑल वैली फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से अपील की है कि ट्रांसपोर्ट की सहूलियात बहाल करके इस अहम शोबे को बचाया जाए, बसूरत दीगर इसके दूरस्त नताइज निकल सकते हैं। मरकजी वजीर जयंती भाई बिम्बानिया ने हफ्ते के रोज जम्मू कश्मीर के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए मोदी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन और फौरी रिलीफ की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की खुसूसी हिदायत पर मरकजी वज़रा वादी और जम्मू के हर मुतासरा गोशे का दौरा कर रहे हैं ताकि जमीनी हकाइक का जायजा लिया जा सके और मुतासरा खानदानों की बहाली में कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए। वजीर ने अपने 2 रोजा दौरे के दौरान अखनूर के नई बस्ती और प्रगवाल के सैलाब मुतासर देहात का मुआयना किया, जहां उन्होंने तबाहशुदा मकानात देखे और मुतासरा अवाम खुसूसन खवातीन से मुलाकात करके उनके मसाइल बराह रास्त सुने। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ है जिसकी तलाफी हुकूमत फौरी तौर पर करेगी। बिम्बानिया ने जोर देकर कहा कि मोदी हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन सहारा देगी, चाहे वो माली इमदाद हो या मकानात और कारोबार की दोबारा तामीर, किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत वक्त जाया किए बगैर रिलीफ और बहाली के तमाम इकदामात शुरू कर रही है और यह अमल तब तक जारी रहेगा जब तक हर मुतासरा खानदान को राहत न मिल जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को यह हुक्म दिया गया है कि वो 28 अक्टूबर तक माहौलियाती पॉलिसी ग्रुप की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। इस फैसले का ईपीजी ने खैर मकदम करते हुए कहा कि यह कदम वादी में सैलाब से बचाव के इकदामात को शिफाफ और साइंसी अंदाज में जांचने की सिम्मत एक अहम पेशरफ्त है। ईपीजी के कन्वीनर फैज अहमद बख्श ने कहा कि अदालत की मुदाखलत वादी की नाजुक सूरत हाल को समझने और अमली इकदामात की निगरानी के लिए निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि ईपीजी ने बारहा वादी की सैलाबी कमजोरी को उजागर किया है और सस्ते वक्ती इकदामात के बजाय पायदार मनसूबाबंदी पर जोर दिया ताकि इंसानी जानों, जायदाद और माहौलियाती निजाम को बचाया जा सके। याद रहे कि 7 सितंबर को ईपीजी ने अपनी तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की थी जो माहिरीन की राय और जमीनी मुशाहिदात पर मबनी थी। इस रिपोर्ट को एडवोकेट नदीम कादरी और एडवोकेट शफकत नजीर ने बतौर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दलाइल के साथ अदालत में रखा। रिपोर्ट में वाज़ह किया गया कि 2014 के तबाहकुन सैलाब के बावजूद वादी में आज भी खतरे मुसलसल मौजूद हैं, क्योंकि न सिर्फ ढांचों में खामियां हैं बल्कि आबी गुजरगाहों पर कब्जे और माहौलियाती बदहाली भी जारी है। जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए एक बड़ी तालीमी रियायत की उम्मीद जागी है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखकर सिफारिश की है कि मौजूदा तालीमी सेशन के निसाब में 15 से 20% कमी की जाए या इम्तिहानात में तलबा को ओपन चॉइस फराहम की जाए। ये इक़दाम बार बार के तालीमी खलल और स्कूलों की बंदिश के बाद पैदा होने वाली निसाबी नुकसान को कम करने के लिए तजवीज किया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने अपने मकतूब में वाज़ा किया कि जम्मू डिवीजन के तमाम चीफ एजुकेशन अफसरान की आरा और तजावीज हासिल करने के बाद यह मुत्तफिका तौर पर तय पाया गया कि तलबा को राहत देने के लिए निसाब में कमी जरूरी है। ताहम किसी मखसूस मौजू या यूनिट को हज़्फ करने के बजाय इम्तिहानी पर्चों में खुली चॉइस फराहम करना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मुख्तलिफ स्कूलों ने मुख्तलिफ हिस्से मुकम्मल किए हैं और बराह रास्त हज़फ से तलबा के दरमियान तफावत पैदा हो सकता है। जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों के दौरान स्कूलों की बार बार बंदिश और गैर मामूली हालात के बाद तलबा के कीमती तालीमी साल को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस तनाजुर में हुकूमत ने वालिदैन, तलबा और दीगर स्टेक होल्डर से तजावीज तलब करने का फैसला किया है ताकि निसाबी नुकसान की मुनसिफाना मौसर तलाफी मुमकिन बनाई जा सके। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने एक खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए इस बात का इतराफ किया कि रवां बरस तलबा का खासा वक्त जाया हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जंग जैसे हालात की वजह से स्कूल बंद रहे और फिर हालिया सैलाब ने कई इलाकों को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में कम से कम 40 स्कूल बुरी तरह तबाह हो गए। उन्होंने वाज़ह किया कि सूरत हाल बराह रास्त तलबा के निसाब और पढ़ाई पर असरअंदाज हुई है, इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि वालिदैन, तलबा और आम अवाम समेत तमाम मुतलकीन से मशवरे लिए जाएं ताकि बेहतर हिकमत अमली अपनाई जा सके। सकीना इत्तू ने कहा कि जो भी मुमकिन और मौजू होगा हुकूमत इससे बर्रोई कार लाकर तलबा को मुस्तकबिल महफूज बनाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को आसाम के जिला द्रांग में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर कड़ी तनकीद की और इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा भारत मुखालिफ नजरियात को फरोग दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब मुल्क दहशतगर्दी के जख्म सह रहा था को कांग्रेस
भारतीय फौज के बजाय पाकिस्तान फौज के साथ खड़ी नजर आई। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सियासी मफादात की खातिर वो नजरिया अपनाया जो भारत के खिलाफ है और यही रवैया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर सामने आया। उनके मुताबिक जब भारतीय अफवाज दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी तो उस वक्त कांग्रेस ने खामोश तमाशाई बनने के बजाय पाकिस्तान के झूठे बयाने को तकवीत दी। मोदी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के प्रोपेगंडे को कांग्रेस अपना एजेंडा बनाती है और इस तरह वो भारतीय फौज के हौसले पस्त करने की कोशिश करती है। हिंदी दिवस के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत की मादरी ज़बानें न सिर्फ हमारी सकाफती विरासत के मुहाफिज हैं बल्कि मुस्तकबिल में साइंस, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन और इंसाफ के निज़ाम को भी इन्हीं ज़ुबानों के जरिए मजीद मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और मसनूई ज़हानत के इस दौर में ज़रूरी है कि भारतीय ज़ुबानों को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक डाला जाए ताकि भारतीय आलमी टेक्नोलॉजी की दौड़ में रहनुमा बन सके। अमित शाह ने कहा कि भारतीय बुनियादी तौर पर जुबानों पर मबनी मुल्क है जहां मुख्तलिफ जबानों ने सदियों तक तहजीब, रिवायात और इल्म को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने आज़ादी की जिद्दोजहद को याद करते हुए कहा कि मुल्क के सिपाहियों और मुजाहिदीन ने जुबानों के जरिए ही अवाम को तहरीक दी और वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारे लिसानी बेदारी की पैदावार थे जो बाद में आज़ादी की अलामत बने। मंशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल के खिलाफ हुकूमत हिंद ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मजीद सख्त बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 16 सितंबर को नई दिल्ली में इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स के सरबराहान की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर दाखिला व ताउन अमित शाह करेंगे। ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जेर एहतमाम मुनक्किद हो रही है जिसका मरकजी मौजू है मुत्तहिदा अज़्म मुश्तरका जिम्मेदारी। इस मौके पर अमित शाह एनसीबी की सालाना रिपोर्ट 2024 से जारी करेंगे और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल मुहिम का आगाज करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम 36 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के एनटीएफ सरबराहान के अलावा अहम सरकारी महकमों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। नेपाल में बदउनवानी मुखालिफ एहतजाज ने एक संगीन इंसानी अलमिया इख्तियार कर लिया है जहां ताजा झड़पों और पुलिस कार्रवाइयों के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 72 हो गई है। अवामी मुजाहिरे कई दिनों से जारी हैं और मुख्तलिफ शहरों से लाखों अफराद बदउनवानी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि बरसों से जारी करप्शन ने न सिर्फ मईशत को कमजोर कर दिया है बल्कि अवाम की रोजमर्रा जिंदगी भी अजीरन बना दी है। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुश्तरका करने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और फायरिंग का सहारा लिया जिसके नतीजे में हलाकतें और जख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जबकि तिब्बी सहूलियत मुतासरा इलाकों में नाकाफी बताई जा रही है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि एहतजाज नेपाल की तारीख में करप्शन मुखालिफ सबसे बड़ी अवामी तहरीक बनता जा रहा है जो हुकूमत के लिए एक कड़ा चैलेंज है। अवामी दबाव के बाद हुकूमत पर सियासी इस्लाहात और शिफाफ एहतिसाबी निजाम कायम करने के लिए शदीद दबाव बढ़ गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक बार फिर नाकस हालत और रुकावटों के सबब वादी के ताजरों और ड्राइवरों के लिए बड़ी आजमाइश बन गई है। ताजा इतलात के मुताबिक रामबन जिला में गुज़श्ता 2 दिनों से 500 से ज्यादा सेब से लदे ट्रक फंसे हुए हैं जबकि उधमपुर सेक्टर में सड़क की खस्ताहाली की वजह से पिछले 3 हफ्तों से अलमिया यह है कि सैकड़ों मालबरदार ट्रक उधमपुर, रामबन और कुलगाम के काजीगुंड तक मुख्तलिफ मकामात पर रुके पड़े हैं। इतवार की दोपहर श्रीनगर की मारूफ फलाही तंजीम अतरुट कश्मीर की एक टीम बनिहाल पहुंची और मकामी रजाकार ग्रुप बनिहाल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर शेर बीबी बनिहाल शाहराह सेक्टर में फंसे ड्राइवरों के दरमियान राशन और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की। इस इक़दाम को ड्राइवरों और मकामी आबादी ने खूब सराहा जिनका कहना था कि तवील इंतजार और मुश्किलात के दौरान ये ताउन किसी नियामत से कम नहीं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।